हवाई चप्पल पहन करके जो जा रहा है उसको हवाई जहाज में बिठाऊंगा। बिठा दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले ये सिरोही जिला था, इसने नरेगा के कोरोना में काम शुरू किया। ये प्रभारी मंत्री आता है, क्या करता है? ये जो 2 दिन अखबार में खबर दे देता है, मुंडारा से रवाना होंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, घर जाएंगे। मरे एक गुजारी बात बरो मन कौन गया? मैं अतरू मोटू कौम कराइयो है, अतरू मोटू कौम कराइयो है। कहते देखता रही जियो क्या करो, क्या संयम लोड़ा जतरो पियो 5 साल में लाइयो, वरना आदो में 1 साल में लाइयोगे न, बाद में ठा पड़ियोगे का पियो लाइयो। तो 3000 करोड़ रुपया री ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया री ट्रांसमिशन लाइन है रही है, जिनमें 500 बीघा जमीन और रबारियन धक्का ठोकन कैलाश नगर में काड़ियन बनने दी थी, बटे DSS बनाइयो पर जैसलमेर की लाइन आवे रही है, बटे चित्तौड़ जाए रही है। 1 यूनिट सिरोही जिला रा मन कौन नहीं मिले, 1 यूनिट 1 मेगावाट हिरोही जिला रा मन कौन नहीं मिले न। थोड़ा खेतर खराब एरिया में अलग है, थोड़ा खेतर में दी और खेत में दी कहने तो का ये तो ये नारायण भाई रहेगी। एडवोकेट अश्विनी कुमार जी, हमारी लोकसभा प्रत्याशी संध्या चौधरी जी, पूर्व विधायक लालाराम जी गरासिया, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई कृष्णवीर सिंह जी रोहुआ, रतन जी माली, प्रवीण जी रावल, गणेश जी बंजारा, तमाम मंडल अध्यक्ष, NSY यूथ कांग्रेस महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और साथियों, आपने देखा होगा कि भारत की संसद में 2 दिन वंदे मातरम पर चर्चा हुई। अपना अपराध बोध और स्वाधीनता आंदोलन में अपनी नाकारा भूमिका को छुपाने के लिए RSS और बीजेपी के मुखौटे नरेंद्र मोदी ने भारत की संसद का सहारा लिया। कांग्रेस पार्टी स्वाधीनता आंदोलन के जमाने से अपने हर अधिवेशन में, हर मीटिंग में या तो वंदे मातरम से शुरुआत करती है और या जनगण मन के साथ शुरुआत करती है। समापन में हो या शुरुआत में हो, उसका गान अवश्य होता है। लेकिन मैं बीजेपी RSS के लोगों को पूछना चाहता हूं कि आज जब बंगाल के चुनाव आ रहे हैं तो तुम्हारा वंदे मातरम से प्यार उमड़ रहा है, तुम्हारी जो संघ की प्रार्थना है वो वंदे मातरम रखने से किसी ने रोका था? अगर तुम्हें वंदे मातरम में इतनी आस्था थी तो अपनी प्रार्थना वंदे मातरम क्यों नहीं रखी? क्यों तुम नमस्ते सदा वत्सले लेकर के आए? तुम्हारा स्वाधीनता आंदोलन में कोई रोल नहीं था, तुम अंग्रेजों के मुखबिर थे। तुम्हारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की गवाही पर देश के 2 स्वाधीनता सेनानियों को सजा हुई थी। ये शर्मनाक और कलंकित इतिहास तुम्हारा है। इन 12 सालों के अंदर देश की जनता से तो तुमने वायदे किए, हवाई चप्पल पहन करके जो जा रहा है उसको हवाई जहाज में बिठाऊंगा। बिठा दिया। अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आज देश की हवाई व्यवस्था को चौपट कर दिया। कल राजस्थान दिवस पर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हो रहा है। ये हवाई जहाजों की आपाधापी के अंदर हमारे सारे प्रवासी भाइयों के कार्यक्रम निरस्त हुए। एक जगह जाने का टिकट 60,000, 70,000, 80,000। कोई बेंगलोर पहुंच गया तो सामान हवाई जहाज में उधर कलकत्ता में रह गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। सिरोही की वो ये प्रबल प्रतापी जनता है जिसके माध्यम से इस देश की जनता का भला हुआ था।
आपको याद होगा इसी सिरोही की हवाई पट्टी पर सोनिया गांधी जी उतरी थी और सुबह 7 बजे करीब 15 से 20 हजार लोगों ने हवाई पट्टी के बाहर सोनिया गांधी जी से मुलाकात की थी। 2002 का वो समय है। आप सबकी ओर से मैंने बात रखी थी कि हमारे लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, अकाल पड़ता है। उन्होंने जिस गंभीरता से बात सुनी, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई और 2006 में देशवासियों को रोजगार का नरेगा के माध्यम से अधिकार। राजस्थान के उन 6 जिलों में सिरोही भी शामिल था जहां सबसे पहले 200 जिलों के अंदर नरेगा लागू की गई। और आपको ये भी याद होगा कि जब कोरोना का समय था, हमारे हजारों भाई प्रवासी बाहर से आए थे। पूरे देश के अंदर कोरोना नरेगा की रोजगार रोक दी गई थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले ये सिरोही जिला था, इसने नरेगा के कोरोना में काम शुरू किया। जितने हमारे प्रवासी भाई आए, सबके जॉब कार्ड बनाए गए ताबड़तोड़ और सबको लगाया गया। और देश की अर्थव्यवस्था यदि उस जमाने के अंदर कोरोना के वक्त में ठीक रही तो सबसे बड़ा योगदान नरेगा का था। नरेगा का पैसा घरों में आया, घरों का पैसा बाजार में आया और एक ताकत, एक सपोर्ट न मारवाड़ी में ओपे को कि जेलो मलियो तो वो जेलो मलियो। आज क्या हालत है, क्या हालत है आज नरेगा की। 2 तारीख को जब मैंने फैसला किया कि हम इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेंगे तो ये सरकार जागी और 5 पखवाड़े का पेमेंट 3 दिन पहले खाते में डाल दिया। और नहीं आया, मेट्रो नहीं आया कि भाई नहीं आया, लेबर क्या आ गया। मेट के पैसे आज 12 महीने से भी ज्यादा समय हो गया, मेट का पैसा नहीं आ रहा है। और रोजगार मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूं। लाकाराम कहां गया, मोबाइल दे दूसरा लो। मैं आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूं कि इस दिसंबर महीने में दिसंबर महीने में 2024 के अंदर 37,000 लोग इस सिरोही जिले में लगे हुए थे। 2024 के अंदर 23 के अंदर 48,986 लगे हुए थे। 2022 के अंदर 49,955 लगे हुए थे इस दिसंबर के महीने में। मतलब सिरोही जिले के अंदर पिछले 3 साल में दिसंबर के महीने में 50,000 के आसपास आदमी नरेगा में काम कर रहे थे। और आज सिरोही जिले का फिगर है 9,700 समथिंग। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा इस सरकार का आंकड़ा, जिसका जवाब अब इस कलेक्टर को देना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार नरेगा को खत्म करना चाहती है। क्यों? कि देश के आम आदमी की ताकत है, मजदूर की ताकत है, ये किसान की ताकत है। और इसीलिए भारत सरकार ने 35% तक बजट नरेगा के अंदर घटा दिया। 160 यहाँ पे खेत में जाओ जा खतरा मले, बहरों ने मले 300 ना आदमी मले, तो बताओ 108 रुपया पे पी है। ए अधिकारी एक बेरा चाय बिस्कुट खाएगा वन में 108 रुपया पर उड़ा। तो मैं यही निवेदन आपको करना चाहता हूं कि गांव गांव और ढाणी ढाणी में आप सबको खड़ा होना पड़ेगा
लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप नरेगा को बचाना चाहते हो, ये चाहते हो कि नरेगा का आपका अधिकार सुरक्षित रहे, तो आपको इस संघर्ष के अंदर आगे आना होगा। अब प्रधानमंत्री आवास, सरपंच भी बैठे हैं, बहुत से मंडल अध्यक्ष भी है। प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त आई, दूसरी किस्त आई, कितने महीने से नहीं आई है? 8 महीने हो गए। तो हर सोमवार को एक कलेक्टर क्या करती है, क्या करती है ये? और मैंने तो ये भी सुना है कि सप्ताह में या 15 दिन एक बार के रात्रि चौपाल लेने आती है। तो क्या करते हैं उसमें ये प्रभारी मंत्री आता है, क्या करता है? ये जो 2 दिन अखबार में खबर दे देता है, मुंडारा से रवाना होंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, घर जाएंगे। जब लोगों का इसका पैसा नहीं आ रहा है, उसका पैसा नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नवो में भाइयों काको लूबो वो बेटा लोकसभा में हवाई अड्डा की बात करे। अरे भैया तू हटे यूरिया री पहला व्यवस्था कर, यूरिया लाभ यूरिया, अरे यूरिया रे हरू लाइन लगा रही है ना, तू बेटा हवाई अड्डा हरू करे रही है ना। क्या मुँह किसान पुत्र, और वो भी तब आई है, एक रैंक जो आई है वो भी तब आई है जब 2 तारीख को मैंने निर्णय कर दिया कि हम यूरिया के मामले को लेकर के आंदोलन करें। वरे अन्य एक वजारी बात करो, मन कौन का मैं अतरू मोटू कॉम कराइयो है, अतरू मोटू कॉम कराइयो है, कहते देखता रहिजियो क्या करो, क्या सही है लोड़ा जतरो पियो 5 साल में लाइयो, वरना आधो में 1 साल में लाइयोगे न, बाद में ठा पड़ियोगे का पियो लाइयो। तो 3000 करोड़ रुपया री ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया री ट्रांसमिशन लाइन है रही है, जिनमें 500 बीघा जमीन रबारियन धक्का ठोकन कैलाश नगर में काड़ियन बनने दीदी बटे DSS बनाइयो, और जैसलमेर की लाइन आवे रही बटे चित्तौड़ जाए रही है। 1 यूनिट सिरोही जिला रा मन कौन नहीं मिले, 1 यूनिट 1 मेगावाट हिरोई जिला रा मन कौन नहीं मिले न। थोड़ा खेतर खराब एरिया वे अलग है, थोड़ा खेतर में और खेत में तो की कहने की अने तो कहा तो ये नारायण भाई रहेगी। सबके खेतों के अंदर बिना अनुमति के ट्रांसमिशन लाइन खींच के टावर लगा के, और भाइयों के मैं 3000 करोड़ लाई हो, धावकार पड़ा था 3000 करोड़ में। कहीं पहुंच पियारी बिजली नहीं मर रही है, क्या किसानों की हालत है इधर, 5 घंटे बिजली मिल रही है, उसमें भी कटाकटी है, वो अलग है। ये धमकी भी इसलिए है कि रात तुम्हारे साथ नहीं है, रात तुम्हारे साथ हो, इनकी औकात है धमकी दे दे भाई। किसी के किसान, ये सियाई साहब खड़े हैं, बहुत अनुभवी आदमी है, किसी के भी खेत में बिना उसकी अनुमति के कोई भी निर्माण करना अपराध है कि नहीं? BNS की तो पुरानी धारा 427 में अपराध था, IPC की तो अब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम धारा। अब ये खड़े हो गए यहाँ पे दोनों, हमारे कोतवाल साहब तो नहीं, सदर के थाना अधिकारी है और कोतवाल साहब भी है। सिरोही जिले के अंदर 51 लड़कियां गायब है। पिछले 1.5 साल के अंदर उन लड़कियों को ट्रेस नहीं किया है, और तुम्हारे सबके थानों की लिस्ट चाहिए तो लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई, मैं लिस्ट नहीं सुना सकता। तो पहले तो तुम उन 51 लड़कियों को बरामद करके लाओ और फिर यहाँ के हमको रोकना। मैं और मोराजू कह रही हूँ भैंस की, अरे वो तेरी भैंस है, सरकार के मंत्री की या उप मुख्यमंत्री की भैंस गई थी, वो तो ये ले आए थे। अब बात चोरियों की, यार क्या बंदा जाओ यार, मैं पूछ सकता हूँ, सिरोही जिले के अंदर इस बीजेपी की सरकार में 1000 से ज्यादा चोरियां हुई है, 1000 से ज्यादा, और उसमें से 750 चोरियां तुमने अभी तक खोली नहीं है। ये लट लेकर के खड़े हो गया, चोरों के पीछे जाओ ना यार, क्यों टाइम खराब कर रहे हो फालतू का। ये तो पकड़ी जानी, कलेक्टर
पाकती थी चंदन चोर चोरी करन लेगी कोई नहीं वे एक बेरा लेन जाई तो कोई नहीं बीच बारी पाचा आवी बड़ा लेन जाई। और ये सिरोही कोतवाली थाने में तो ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल चोरी का कोई गिरोह सेट हो गया है। आवे बस में बैठे ना आवे उतरे ने मोटरसाइकिल लेन सीधा बारी घाटा चले एक बार नहीं लगातार। तो मेहरबानी करके हम तो गांधीवादी लोग हैं, गांधी में आस्था रखते आए, पूरा जीवन हमारा इसका सबूत है। हमारे ऊपर टाइम मत खराब करो। और इस पिस्टल की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। मेरे को पिस्टल का लाइसेंस दिया था पहले जब कलेक्टर थे। नहीं आप लो, मैंने बाद में लिया नहीं। मैंने कहा मेरा भी गुस्सा ज्यादा है, फालतू किसी को ठोक दूंगा, लिया ही नहीं मैंने। तो अब ये ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, समय काफी हो गया है। अब ये राम झरोका अन्ना पट्टा की कर बढ़िया जिला में उटाराम अतरो प्रभावी आदमी है, मुख्यमंत्री ने ना करो बाल है, वन्ने हाथी हाथी बैठो रहे, वन्ने हाथी हाथी फरे ने वन्ने आशीर्वाद पाती है, वगर वन्ने किए पत्तो हले। और मुझे नगर परिषद से जानकारी है कि उटाराम के टेलीफोन करने के बाद ये फाइल चली है इन पट्टों को बनाने। और ये 10 करोड़ का सौदा हुआ जिसमें इसका बेटा पैसे गिनने के अंदर शामिल है। मेरे पास सबसे पहले माली समाज के बच्चे आए ये बताने के लिए कि संयम जी ये घोटाला हो गया। मैंने उनको कहा भाई कागज लाओ, बिना कागज तो मैं कोई चीज उठाता नहीं। फिर पूरा ही समाज के बच्चे आए, उनको भी मैंने यही कहा, लेकिन 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, कागजों का जुगाड़ नहीं बैठा। जिन भाइयों ने आरटीआई लगाई, सब रजिस्ट्रार के यहाँ लगाई, नगर परिषद में लगाई, देवस्थान में लगाई, तो ये हमारे जिम्मेदार अधिकारी किसी ने उसकी कॉपियां नहीं। आखिर में मैं हमारे विधि प्रकोष्ठ को धन्यवाद दूंगा, हमारे प्रकाश जी धवल, हमारे दिनेश जी पुरोहित, हमारे कुलदीप जी रावल, जिन्होंने आरटीआई लगा करके प्रतियां निकाली। और राम झरोका समिति के भी जो कार्यकर्ता है वो गौरव और दूसरे वो पटेल और जो भी हैं जो मुझसे मिलने आए, उन्होंने सारे कागज मुझे बताए। मैंने शायद ऐसा मुझे अंदाज है कि 1 तारीख को मैंने वो कागज देखे और मुझे बड़ा दुख हुआ, ये तो भारी घोटाला कर दिया। 2 तारीख को ही मैंने मीटिंग बुलाई, शिवगंज ब्लॉक के हमारे साथी बैठे हुए, 3 तारीख को सिरोही की बुलाई और उसमें तय किया कि इस लड़ाई को ये जमीन जितनी भी है स्टेट टाइम के मंदिर है, ये सब जमीनें राज परिवारों की भी। नाथ द्वारा के अंदर भी जो श्रीनाथ जी विराजमान है, जब श्रीनाथ जी को वहां से लेकर के निकले, जो भी हमारे महंत है, आगरा गए, ग्वालियर गए, जोधपुर गए, उनको जगह नहीं मिली, भगवान को जगह नहीं मिली। अब मैं धन्यवाद दूंगा उदयपुर के तत्कालीन महाराजा राज सिंह जी को, जिन्होंने यह नाथ द्वारा के अंदर पूरी श्रीनाथ जी भगवान के लिए जमीन दी और जमीन का स्थान। ये राम झरोका का मंदिर बेचने के लिए, लूट खाने के लिए, पट्टे बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन घोटालेबाजों ने आरएसएस को फंसाया, ट्रैप में लिया। इनको 99 साल की आदर्श विद्या मंदिर की लीज इनको टाइप करके नोटरी करके पकड़ा दिया और फिर ये 8 पट्टे बना लिए। ये पट्टे तो निरस्त होंगे। इस धरती पर किसी का बाप इन पट्टों को निरस्त होने से नहीं रोक सकता। मैं आज ऐलान करना चाहता हूं। ये आंदोलन का प्रथम चरण है, शुरुआत है ये। अगर अब भी ये नहीं बैठी, बदललाल एंड कंपनी नहीं जागी, नहीं चाहती, नहीं चेती,
तो ये कागज तो ऊपर तक जाएंगे ही, यहाँ भी आंदोलन और फैलेगा। वही सरजावाब गेट है और वही हम है और वही रात की सभा है। अभी तो ये पहली मीटिंग है, इसलिए मैं अधिकारियों की पोल नहीं खोल रहा। अगली मीटिंग जब है सरजावाब, तुमने कुछ नहीं किया और सरजावाब गेट पे की, तो एक एक जगह की लिस्ट पड़ी जाएगी, एक एक कारनामे को बताया जाएगा, किस किस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने का तुमने क्या क्या लिया है, एक एक जानकारी जनता में सरेआम रखी जाएगी, ये ध्यान में रखना। और ये जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, 4 महीने हो गए, कहाँ छुपे हुए थे ये हैं? ये जो लठ लेकर के हैं? राम झरोखा के लिए नहीं है क्या? सांप सूंघ गया तुम्हारे को, हिंदू धर्म के ठेकेदारों हैं? भाई साहब लोग कहाँ गए? भाई साहब लोग, एक छोटे से टुकड़े के अंदर तुमने राम झरोखा की जमीन बिकवा दी। प्रमोशन हुआ बना। और ये जितने हैं, ये भी भागवत जी देख लो, सब हिंदू है, 95% हिंदू है। तो सर्टिफिकेट ज्यादा मत दो, और ये अल्टीमेटम और चेतावनी दे रहा हूं, 7 दिन का टाइम दे रहा हूं, कार्रवाई कर लो इस पे, क्योंकि हम लोग सीधी चढ़ाई नहीं करते, अधिकारियों को भी पूरा मौका देते हैं, और सारा ज्ञापन तैयार है, तुम्हारे कुछ नहीं करना। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वगैरह वगैरह सब मौजूद है, और राम झरोखा एक कागज ऐसा नहीं है जो बाकी हो। ये सब एक एक कागज राम झरोखा के इतिहास से लेकर आज तक का मौजूद। क्या हालत है इन RSS की। एक वो मास्टर सिंदरत में लगा हुआ था, सिंदरत वाला कोई है क्या? कौन है? क्या किया था उस मास्टर ने वहां पे? लड़की से छेड़छाड़ की थी लाइब्रेरी में, चुपके लाके सिरोही बिठा दिया, और यहाँ टिका रहा, और ये थाना पड़ता है इनका, घनश्याम सिंह जी का। RSS का इतने दबाव में काम कर रहा है प्रशासन, हमारी बच्ची को छेड़ दिया। ये थाना क्या करता है, ये SP क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है? चुपके आके सिरोही बैठ गया, पिछले 8-9 महीने से बैठा हुआ। मुझे स्कूल से बताया किसी ने कि न तो ये आता है वहां बैठा। मैंने कल DO को फोन किया, उन नानावटी को, महेंद्र क्या नाम है उसका, महेंद्र नानीवाल को। मैंने कहा क्या मचा रखा है ये, हटा देना आज, नहीं तो कल खैर नहीं है। काले पात्र होने। लेकिन RSS के लोगों, ये तुम्हारे आदमी का क्या चरित्र है, भगवत सिंह का, उस मास्टर का जो सिरोही का रहने वाला और वहां नौकरी करता है, और जिसने छेड़छाड़ की और ये आगे चुपके से बैठ गया। मैंने सीधे में मैंने कूटता नहीं था, क्या गलत हो रही हो? तो ये इनका आचरण है, जाके लोगों को समझाओ, इन दुष्टों को घर में मत आने दो, ये घर में आने लायक नहीं है ये। और मैं इस सभा के माध्यम से विनती करूंगा यहाँ के जिला प्रशासन से, यहाँ की बाल कल्याण समिति से, कि पूरे प्रकरण की जांच करें, और जांच करके जो भी सच्चाई है वो लोगों के सामने बातें करने को तो बहुत है, उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन आज की सभा के माध्यम से मैं ये और विनती करता हूं, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के जिला परिषद सदस्य और पूर्व सदस्यों ने आंदोलन किया, और 500,000 लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पर लेकर के आए, और कलेक्ट्रेट के अंदर सभा की उन्होंने,
और कलेक्टर पास में खड़ी रही उनके, और मंत्री आकर के खड़ा रहा, तो तुम्हारे लिए फर्क कैसे है? हम कोई पाकिस्तानी है? हम पाकिस्तानी है? मैं चेतावनी दे रहा हूं, कोई गलतफहमी में मत रहना। अगर ये उस गेट तक जाने नहीं दिया तो ये घोड़े और ये मैदान। हमें कोई शौक नहीं है अधिकारियों से मिलने का। 2 साल में किसी एसपी से मैं मिलने नहीं आया, और आप तो सीआई साहब, मेरा आपके तो नंबर भी नहीं है मेरे पास में। यहाँ 1 साल भर से लगे हुए होंगे। हम पुलिस के काम में पंचायती नहीं करते, हम चोरों की पैरवी नहीं करते, हम ये नहीं कहते इसको पकड़ लो इसको छोड़ दो। हम स्वतंत्र रूप से पुलिस अपना काम करे, उसमें विश्वास करें। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं हुआ कि आप नागरिक के अंदर फर्क करें। आप ऐसा कर रहे हैं तो जो ये शपथ ली है आपने, उस शपथ के साथ आप धोखा कर रहे हैं। वो कलेक्टर धोखा कर रही है, एसपी धोखा कर रहा है, और वो धोखा चलेगा नहीं। हमारा क्या, तो तुम्हारे साथ बैठ जाओ। और दादा ये डंडों से नहीं, ये हेलमेट से हमको डराने की कोशिश मत करो। यही 10:30 बजे कलेक्टर का घर घेरा था मैंने, जब तुम्हारे और डाकुओं की मुठभेड़ में गरासिया मर गया था, और रात को 10 लाख रुपए उस गरासिया को मैंने दिलवाए थे। इसलिए हम तो सही बात के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और इसमें आप बाधा नहीं बने। जैसे ही हमारी सभा खत्म हो, ये बोरिए बिस्तर पे चले जाओ, और हमारा डेलीगेशन मिलेगा। कलेक्टर साहब से हम विनती करेंगे, हमारी बात रखेंगे, उनको समय देंगे, काम समझाएंगे, और सिरोही का जो ये प्रशासन डिरेल हुआ है उसको पटरी पर लाने की कोशिश करें। एक मांग और है मेरी, 281 रुपये मजदूरी है। इस भजन लाल ने आने के बाद में मंत्रियों का भत्ता बढ़ा दिया, एमएलए का भत्ता बढ़ा दिया, मेरी भी पेंशन बढ़ा दी, लेकिन मजदूरों का पैसा नहीं बढ़ा। इसलिए मैं विनती करता हूं कि 281 रुपये मजदूरी को बढ़ा करके 400 रुपये दिन की मजदूरी करें, जिससे हमारे ये गरीब परिवार के लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें। और आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आए, इन मुद्दों पर आपने समर्थन दिया, अपना प्यार, स्नेह, विश्वास प्रकट किया। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में किसी भी कठिनाई में, किसी भी तकलीफ में, हर संघर्ष में हम साथ रहे हैं। जब तक शरीर में सांस है आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।